हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ उसका रिलेशन बताते हैं। उसे हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ या कोई इंसान कहाँ पर है उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो, वो अभी कहाँ पर है करंटली ये बताना हो, उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं। इसमें मेनली हम ऑन, इन और एट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ऑन प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं कि हम ऑन प्रेपोजिशन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कोई सरफेस पे कोई चीज़ रखी हो, उस सरफेस को शो करने के लिए, कोई सतह पर सरफेस पर कोई चीज़ हो उसे बताने के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर वाली सरफेस पे रखा हुआ है। ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। माई कैट इज ऑन द बॉक्स। मेरी कैट कहाँ पे बैठी है? बॉक्स के ऊपर की सरफेस पे बैठी है। ये बताने के लिए हमने ऑन प्रेपोजिशन यूज किया है। कोई चीज़, कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ दीवार पे लगी हो, हमें वो बताने के लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऑन द वॉल, सीलिंग पे, छत पे कोई चीज़ हो तब हम ये रूफ नहीं, रूफ अलग, मतलब छत के ऊपर की साइड नहीं, छत जैसे हमारे रूम्स की सीलिंग्स होती है ना, रूम्स के ऊपर वाली छत, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ लगी हो वो बताने के लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऑन द सीलिंग। और ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हो वो अगर हमें बतानी हो उसके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। किसी पेज पे कुछ लिखा हो कि हमने ये चीज़ कहाँ पे पढ़ी है, ये वहाँ पे उस पेज पे लिखी हुई थी, उतने नंबर पेज पे लिखी हुई थी, हमें अगर ये बतानी हो तब भी हम ऑन प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह पहला यूज़ तो हमने ये पढ़ा ऑन प्रेपोजिशन का कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर होती है तब हम ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। उसी तरह कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़े हुए होती है तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अटैच टू, मतलब कोई चीज़ किसी से, दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। शी इज वियरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, मतलब उसने अंगूठी कहाँ पहन रखी है, रिंग कहाँ पहन रखी है? फिंगर के ऊपर, मतलब फिंगर और रिंग दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, मतलब कुछ फल जो मैंगो है वो कहाँ पे? ट्री से जुड़े हुए हैं। मैंगोज कहाँ? ट्री से जुड़े हुए हैं, अटैच है, इसीलिए भी हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ किया। मतलब कोई भी ट्री से कोई फ्रूट जुड़ा हुआ है, कोई वेजिटेबल जुड़ी हुई है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से, दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई भी एवेन्यू, स्ट्रीट, रोड, मतलब के पास में, स्ट्रीट के किसी भी रोड के पास में कोई चीज़ पास में बनी हुई है, उसको अगर हमें बताना हो, कोई हमें एड्रेस पूछता है तो हम बोलते हैं ना, हाँ उस रोड पे है वो, मतलब हम एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताते, भाई वो उस रोड पे है, मतलब आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, तब हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स ऑन अपोलो स्ट्रीट, वो कहाँ पे रहता है? अपोलो स्ट्रीट पे रहता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया। अगर हमें एग्जैक्ट एड्रेस बताना हो तब हम दूसरा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें मतलब एक वो उस रोड पे है, उसके आसपास में है, अगर ये बताना हो तब हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसी तरह किसी भी बिल्डिंग के किस फ्लोर पे कोई चीज़ है, अगर वो बतानी हो तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। राम लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, मतलब राम कौन से 5th फ्लोर पे रहता है? ऑन द 1st फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब हमें किसी भी बिल्डिंग का कोई फ्लोर बताना हो उसके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमसे, कोई एड्रेस, मतलब डायरेक्शन पूछता है, भाई कोई चीज़ कहाँ है, हमें
उसके लिए अगर वो लेफ्ट में है, राइट में है, ये बताना हो, तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। और जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन, जितने भी साधन यूज करते हैं, उसके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलूं इन अ बस, तो उसका सेंस अलग होगा। ऑन अ बस बोलूं तो उसका सेंस अलग होगा। अगर हम ट्रैवलिंग के सेंस में यूज कर रहे हैं, तब हम ऑन प्रेपोजिशन का ही यूज करेंगे। हम कार के लिए कभी भी इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कभी भी ऑन प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। जैसे हम बस में, ट्रेन में, प्लेन में, शिप में अगर जाते हैं, तो हम अपनी सीट तक जाने के लिए हम चल के जाते हैं, हम इसीलिए उसमें ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन कार में हम सीधा अपनी सीट पे बैठते हैं। तो अगर हम इन आ बस बोलेंगे तो उसका सेंस ये है कि हम उस बस में बैठे हैं, लेकिन वो बस अभी चल नहीं रही है। जैसे अगर हमें किसी को मिलने बुलाना हो स्टेशन पे, हम उससे वहां पर बस के अंदर मिलने वाले हैं, तब हम बोलेंगे इन अ बस, आप आ जाओ, मैं बस में बैठा हूँ, मतलब बस चल नहीं रही है। लेकिन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं बस से, तब हम ऑन ही यूज करेंगे। मतलब ट्रेन से, बस से, प्लेन से, शिप से अगर हम ट्रैवलिंग सेंस में बोलना चाहते हैं सेंटेंस को, तब हम ऑन प्रेपोजिशन ही यूज करेंगे। ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ बाइसाइकिल, ऑन अ हॉर्स। हॉर्स और बाइसाइकिल की तो हम ऊपर ही बैठ के चलते हैं, तो ये तो हम सबको पता है कि उसके लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, उनके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। टीवी, रेडियो, फोन, इंटरनेट, उन सब के लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कि भाई हम फोन पे गाना सुन रहे हैं, हम इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हैं, हम रेडियो पे कोई गाना सुन रहे हैं, हम टीवी पे कोई मूवी देख रहे हैं, अगर हम ये बताना चाहते हैं, तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स: सॉन्ग इज प्लेइंग ऑन द रेडियो, रेडियो पे गाना चल रहा है। ऑन द टीवी, ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट, तो जितने भी कम्युनिकेशंस के लिए साधन होते हैं, उनके लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ये तो था ऑन का यूज। अब हम पढ़ते हैं इन का यूज। जितनी भी जगहें होती है जो चारों तरफ से क्लोज होती है, उनमें जाने के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए कोई डोर बना हुआ होता है, रास्ता बना हुआ होता है, उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होता है, उन जगहों को बताने के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो है इन प्रेपोजिशन। इन क्लोज स्पेस और अ लार्ज प्लेस, बाउंड्रीज, मतलब वो बाउंड्री से कवर हो, उसमें जाने और आने के लिए एक रास्ता बना हो, तो उन जगहों के बारे में बताने के लिए हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इन द किचन, किचन क्या होती है? चारों तरफ से कवर होती है, एक उसमें एंट्री के लिए रास्ता बना हुआ होता है, हम उसी से जाते हैं और उसी से एग्जिट करते हैं। इन अ बैग, बैग में एक जगह होती है जहां से हम उसमें कुछ सामान रखते हैं और वहीं से हम निकालते हैं, बाकी चारों तरफ से वो कवर होता है। तो बेसिकली जो चीजें चारों तरफ से कवर हो, उनमें एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ता दिया हुआ हो, उसके लिए, उस जगह के बारे में बताने के लिए हम इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कोई जंगल है, अगर वो चारों तरफ से कवर्ड है, उसमें एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए कोई रास्ता दिया हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, तब हम उसके बारे में बताने के लिए इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। इन अ किचन, इन अ बैग, इन द बेडरूम, कोई बेडरूम में कोई चीज है, बेड के अंदर कोई चीज रखी है, उसके बारे में बताने के लिए। इन द फॉरेस्ट, जैसा मैंने पहले बताया, फॉरेस्ट मतलब अगर चारों तरफ से वो बाउंड्री से कवर हो, तब उनके लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इन द गार्डन, इन द ट्रैफिक जैम, इन द कार पार्किंग, इनके लिए भी हम इन प्रेपोजिशन का ही यूज करते हैं। और अगर कोई डेजर्ट में, न्यूज़पेपर में, मिरर में, बुक में, कोई भी डायरेक्शन में कोई चीज़ हमें बतानी हो, किसी की प्लेस बतानी हो, करंट लोकेशन बतानी हो, तब भी हम इन प्रेपोजिशन का ही यूज करेंगे। इन द डेजर्ट, इन द न्यूज़पेपर, इन द मिरर, इन द बुक, इन द नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए भी। उसका सेकंड यूज है किसी भी टाउन, सिटी, कंट्री में कोई समवन यानी कि कोई इंसान, समथिंग कोई चीज हमें बतानी हो, तब भी हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली सिटी में रहता है। रीता इज
इन द विलेज, वो कहाँ पे रहती है, रीता कहाँ पे है अभी, वो गांव में है। दे आर इन लंदन टू विजिट टावर ब्रिज, वो कहाँ पे है, वो लंदन में है। क्यों, वो विजिट करने गए हुए हैं टावर ब्रिज, उनकी करंट लोकेशन लंदन है, इसीलिए हमने इन प्रपोजिशन यूज किया। मतलब किसी भी टाउन, सिटी या कंट्री में कोई इंसान या कोई चीज अगर हमें बतानी हो उनकी, तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। इसी तरह हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी चीजें होती है, हमारे नेबरहुड में जितनी भी चीजें होती है, अगर हम उनके बारे में बता रहे होते हैं तब भी हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आपके नेबरहुड में कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी मार्केट है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी स्कूल है, अगर आप उनके बारे में बता रहे हैं तब भी आप इन प्रपोजिशन का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स समवेयर इन द नेबरहुड ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन के आसपास कहीं रहती है। देयर इज एन रेस्टोरेंट इन माई नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में एक रेस्टोरेंट है। और जितनी भी चीजें बुक में, न्यूज़पेपर में हमें बतानी होती है, उसके लिए भी हम इन प्रपोजिशन का ही यूज करते हैं। आई रीड द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, मैंने ये कहाँ पे पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। आई रीड अ गुड स्टोरी इन इंग्लिश बुक, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी इंग्लिश बुक में पढ़ी। इनके लिए भी हम कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं बुक में या न्यूज़पेपर में, उसके लिए भी हम इन प्रपोजिशन का ही यूज करेंगे। हमारे नेबरहुड के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, इन हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल में है वो बताने के लिए, कुछ कोई चीज़ आसमान में है, फोटोग्राफ में है, वाटर में, सी में, इन में भी अगर कोई चीज़ हमें बता रहे होते हैं उनकी, तब भी हम इन प्रपोजिशन का ही यूज करते हैं। ये तो थे इन और ऑन के यूज। अब हम पढ़ेंगे एट कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। जब हम एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं किसी चीज़ का, तब हम एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ एक एड्रेस, किसी रोड, स्ट्रीट, मैंने जैसे पहले बताया था, अगर सिर्फ उस पर कोई चीज़ उसके नेक्स्ट टू, मतलब उसके पास में है, एग्जैक्ट नहीं बताया, तब हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन हम अगर एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हैं तब हम एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ही लिव्स एट 11th स्ट्रीट अपोलो, ही लिव्स ऑन अपोलो स्ट्रीट, मतलब वो अपोलो स्ट्रीट पे रहता है। लेकिन कहाँ रहता है अपोलो स्ट्रीट में, कौन सी गली में रहता है, ये हमने नहीं बताया, लेकिन तब हम ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। लेकिन हमने बताया 11th स्ट्रीट, 11वीं गली में वो रहता है। एग्जैक्ट एड्रेस अगर हमें बताना है किसी चीज़ का, किसी के प्लॉट का, किसी के घर का, किसी मार्केट का, किसी मॉल का, तो हम एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। सो फॉर एग्जैक्ट एड्रेस वी यूज एट प्रपोजिशन। कोई किसी चीज़ का अगर हमें स्पेसिफिक पॉइंट बताना हो कि कोई चीज़ स्पेसिफिक किस पॉइंट पे है, किस प्लेस पे है, तब भी हम एट प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। एट द विंडो मतलब वो खिड़की पे है, एट द डोर मतलब वो दरवाजे पे है, हमने स्पेसिफिक पॉइंट बताया। एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा है, हमने एग्जैक्ट पॉइंट बताया। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के एकदम एंड पे खड़ा है, हमने एग्जैक्ट पॉइंट बताया। तो एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस बताने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन का ही यूज करते हैं। इसी तरह जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। एट ए मैरिज, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्फ्रेंस, जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर मैं कहूँ इन अ मैरिज तो उसका अलग सेंस होगा। अगर मैं कहूँ एट अ मैरिज तो मैं शादी में सेलिब्रेशन एज ए गेस्ट गया हूँ। इन अ मैरिज कहूँ तो उसका सेंस अलग होगा। उसका सेंस ये, या तो मैं वहाँ शादी में एज ए लेबर सर्वेंट कोई काम, या मैं शादी के जिनकी शादी है उनमें से एक हूँ या उनके घर वालों में से हूँ। लेकिन अगर एज ए मैं गेस्ट गया हूँ तब मैं एट ए मैरिज बोलूँगी। एट अ पार्टी मतलब अगर हम उसमें सेलिब्रेशन के लिए या फिर गेस्ट बन के गए हैं किसी पार्टी में, तब हम एट ही प्रपोजिशन यूज करेंगे उस सेंस में। अगर मैं इन अ पार्टी बोलूँ तो उसका सेंस अलग होगा, मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करने के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तब मैं इन अ पार्टी यूज करेंगे। लेकिन एज ए सेलिब्रेशन अगर किसी गेस्ट बन के मैं किसी पार्टी में गई हूँ तब हम एट अ पार्टी बोलेंगे। एट अ कॉन्फ्रेंस, एट अ मीटिंग, एट अ कॉन्सर्ट, तो जितने भी इवेंट है उनके लिए
एट प्रपोजिशन लगाते हैं। उसी तरह जितने भी इवेंट जिस जगह पे होते हैं उस जगह के बारे में बताने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन ही यूज करते हैं। वेयर एन इवेंट और एक्टिविटी टेक प्लेस, जहाँ पर भी वो इवेंट या एक्टिविटी होती है उस जगह के बारे में बताने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन ही यूज करते हैं। एट द सिनेमा, एट द लाइब्रेरी, एट द टाउन हॉल, एट द पुलिस स्टेशन। अगर हम पुलिस स्टेशन में पुलिस से रिलेटेड कोई काम के लिए गए हैं तब हम एट द पुलिस स्टेशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन में किसी से मिलने गए हैं तब हम उसके लिए एट प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, उसका सेंस अलग हो गया। मतलब हमारा कोई रिलेटिव वहाँ काम करता है, हम उससे मिलने गए, हम पुलिस रिलेटेड जो भी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो वर्क होता है उसके लिए नहीं, कोई कंप्लेन या कुछ ऐसा लिखाने नहीं गए, मतलब पुलिस मैटर्स से रिलेटेड नहीं गए हैं, तब हम एट प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम पुलिस से रिलेटेड वहाँ पे गए हैं, पुलिस मैटर्स से रिलेटेड, तब हम एट द पुलिस स्टेशन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, नहीं तो इन द पुलिस स्टेशन यूज़ करेंगे। अगर हम किसी के घर पे हैं, कोई किसी के घर पे है, अगर ये बताना हो तब भी हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। समबडीज हाउस, ही इज़ एट सीताज हाउस, वो कहाँ पे है? वो सीता के घर पे है। शी लिव्स एट हर पेरेंट्स हाउस, वो कहाँ पे है? वो अपने पेरेंट्स के हाउस में है, वो उनके साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पे रहती है। तो कोई किसी के घर पे है, इसका सेंस बताने के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इस जर्नी के बीच में अगर हम कहीं बीच में रुकते हैं, जर्नी कंप्लीट होने से पहले किसी स्टॉप पे रुकते हैं, उसके लिए भी हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। अ स्टॉप ऑन अ जर्नी, मतलब जर्नी के बीच में अगर हम कहीं रुकते हैं तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। वी स्टॉप्ड एट अ नाइस विलेज, मतलब हम सफ़र कर रहे थे, रास्ते के बीच में हम एक बहुत अच्छे गांव में रुके। जैसे कोई ट्रेन है, वो किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है लेकिन बीच में वो कहीं रुकती है, उसके लिए भी हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। द ट्रेन टू दिल्ली स्टॉप एट आगरा, मतलब दिल्ली की ट्रेन आगरा में रुकी, वो बीच में स्टॉप हुई। इसी तरह स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब कोई चीज़, कोई इंसान कहाँ है, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए भी हम एट प्रपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। ही इज़ एट स्कूल, वो कहाँ पे है? वो अभी स्कूल में है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ इन स्कूल, इसका सेंस अलग होगा। अगर मैंने ये बोला ही इज़ इन स्कूल, तो उसका सेंस ये है कि वो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो अभी उस स्कूल में है या नहीं है। इसीलिए हम प्लेस प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं ना, कि भाई वो कहाँ है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो इसका सेंस ये होगा कि वो अभी स्कूल में है। ही इज़ एट स्कूल। एट होम, वो अभी घर पे है। एट यूनिवर्सिटी, वो अभी यूनिवर्सिटी में है। एट वर्क, वो अभी काम पे है। एट चर्च, वो अभी चर्च में है। एट रिसेप्शन, वो अभी रिसेप्शन पे है। तो उनकी वो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो अगर अभी वहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में अगर हम यूज़ करते हैं तो उस सेंस में अगर यूज़ करते हैं तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल।